आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज के रचना भवन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से किशनगंज प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ। प्रखंड प्रमुख पद के लिए रजिया बेगम और उप प्रमुख पद के लिए रबिया खातून निर्विरोध चुनी गईं। पर्यवेक्षक के रूप में एडीएम ब्रजेश कुमार और एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी की उपस्थिति में चुनाव संपन्न कराया गया। किशनगंज प्रखंड के सभी 10 पंचायत के कुल 14 नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी द्वारा पद और गोपनीयता व राज्य में शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई। एसडीएम ने कहा कि बाकी बचे 6 अन्य प्रखंडों के चुनाव भी इसी प्रकार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाए जाएंगे। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आज एक प्रखंड किशनगंज का हम लोग स्टेज वाइज जिस तरह हम लोगों का निर्वाचन हुआ था उसी आधार पे डेट निर्धारित था। निर्धारित डेट को सभी लोग कैंडिडेट जितने भी समिति किशनगंज के जीते हुए थे वो उपस्थित हुए, आज की प्रक्रिया में शामिल हुए। चूँकि नॉमिनेशन प्रमुख पद और उप प्रमुख पद में एक ही व्यक्ति महिला ने दिया, इसलिए प्रमुख पद में भी निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुआ और उसी प्रकार उप प्रमुख पद के लिए भी जब नॉमिनेशंस की प्रक्रिया ली गई, स्टार्ट किया गया, तो उसमें भी एक ही महिला ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जो स्वीकृत हुआ और उसमें भी निर्विरोध निर्वाचन होने की घोषणा की गई। तो आज का चुनाव एक प्रखंड संपन्न हुआ, कल 2 प्रखंड फिर चुनाव है और आज शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे 6 ब्लॉक्स और भी हैं, उसमें भी इसी माहौल में चुनाव कराई जाएगी। अररिया डीआरडीए सभा भवन में अररिया प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया, जिसमें अररिया प्रखंड के 43 पंचायत समिति सदस्य के द्वारा प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए मतदान किया गया। देर शाम मतों की गिनती की गई, जिसमें अब्दुल हन्नान ने 27 मत लाकर जीत दर्ज की है। वहीं उप प्रमुख के पद पर कुमारी रीना पासवान ने जीत दर्ज की है। अब्दुल हन्नान को प्रमुख बनाने में अररिया के पूर्व प्रमुख शमशाद आलम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शमशाद आलम निवर्तमान प्रमुख थे और वर्तमान चुनाव में समिति के पद पर चुनाव हार गए थे। देखिए, प्रमुख बने हैं, पूर्व से भी उप प्रमुख थे, उससे पहले भी थे, पद पर बने हुए थे और हम लोग जिस तरह से अगले 20 वर्षों से जनता को साथ लेके चले हैं उस तरह से चलेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस सब पर हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहता था। जनहित के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान रहता था। उस तरह का जो भी मसला सामने आएगा उसके लिए हम लोग जो है खरा उतरेंगे और जनहित का जो भी मसला है उसके लिए हम लोग खरा उतरेंगे। उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कटिहार अनुमंडल कार्यालय में मंगलवार को टंडखोरा व बरारी के प्रमुख व उप प्रमुख का चयन कर उन्हें शपथ दिलाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी की अध्यक्षता में निर्विरोध बरारी प्रमुख चुनी गई। नस्तरा खातून व उप प्रमुख रैनी कौर को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अनुमंडल कार्यालय में प्रमुख व उप प्रमुख के सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। जैसे ही शपथ लेकर प्रमुख व उप प्रमुख समर्थकों के पास पहुंचे तो समर्थकों के द्वारा माला पहनाकर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। अररिया में सोमवार की देर रात वन विभाग की टीम के द्वारा काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। ये तेंदुआ जंगल में भटककर अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में घुस गया था, जहां पर तेंदुए के द्वारा कई लोगों पर हमला कर दिया गया, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल था। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा तेंदुआ मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद देर रात तेंदुए को पिंजरे के सहारे पकड़ा। तेंदुआ घायल अवस्था में पाया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर पटना के चिड़ियाघर भेज दिया है, जहां पर तेंदुए का इलाज किया जाएगा। कोढ़ा थाना क्षेत्र के दिघरी चौक के समीप 4 चक्का अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतक कोलासी का निवासी है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि मृतक 35 वर्षीय संजय सिंह कोलासी में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। साइकिल को ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र के समसपुर इलाके में मंगलवार को हुई इस घटना में मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुतुआ ऋषिदेव के रूप में हुई है। वे दालकोला थाने के श्रीपुर इलाके के रहने वाले थे।
इधर सूचना मिलते ही चाकुलिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी है। कटिहार समाहरणालय मुख्य द्वार के समक्ष बाल श्रमिक शिक्षक और कर्मचारी संघ द्वारा अपनी समस्याओं की ओर जिला प्रशासन व सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीमा स्वरूप ने बताया कि 10 से 12 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद आज सभी शिक्षकों और कर्मियों की इस दशा की जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियां हैं। केंद्रों को बंद करके और सभी बाल श्रमिक शिक्षकों को बेरोजगार बनाकर जहां एक तरफ सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण सभी कर्मियों का 2 वर्ष का मानदेय अभी तक बकाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा लगातार जारी है। पूर्णिया में भी आगामी 11 जनवरी को नीतीश कुमार का संभावित कार्यक्रम रखा गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार व पुलिस अधीक्षक दयाशंकर स्थल निरीक्षण के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। जिला प्रशासन के तमाम वरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही साथ मौजूदा अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।